अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर निराला है। क्योंकि कप्तान की अगर हम बात कर लेते हैं कि जब कभी कोई कप्तान चेंज हुआ या किसी वजह से वो बाहर हुआ, एकदम से टीम की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ऐसी सूरत हाल हमने आज नहीं देखी, बहुत अरसे से देखते हुए आ रहे हैं। ऐसा भी वक्त गुजरा है कि जब एक कप्तान को हटाने के लिए खिलाड़ियों ने हल्फ उठाए थे, ये भी वक्त हमने देखा है। और उसके बाद कोई एक मरतबा ऐसा इंसिडेंट नहीं है, ऐसा इंसिडेंट होता रहा है। जब कोई भी नया कप्तान आता है उसके बाद टीम एकदम से जैल हो जाती है। ऐसी क्या चीज है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद पर 4 मैचों की पाबंदी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आयद कर दी। 2 ओडीआई मैचेस और 2 T20 मैचेस जनूबी अफ्रीका की अवाम ने माफ कर दिया, जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने माफ कर दिया, जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने माफ कर दिया, उस खिलाड़ी ने माफ कर दिया कि जिसके हवाले से ना दानिस्तगी में सरफराज अहमद ने एक जुमला कहा था। फिलगाइयो ने भी माफ कर दिया, लेकिन नहीं माफ किया तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने माफ नहीं किया और सरफराज अहमद पर 4 मैचों का जुर्माना आयद कर दिया। गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेकर तमाम लोगों ने इस सिलसिले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद स्टैंड लेता हुआ दिखाई नहीं दिया। हमें याद है हरभजन सिंह ने जो एंड्रयू साइमंड्स को बंदर कहा था और उसके बाद 3 टेस्ट मैचों की पाबंदी लगी थी हरभजन सिंह पर। भारतीय क्रिकेट टीम ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया था और उन्होंने कहा कि हम दौरा ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जा रहे हैं, और उसके बाद वो पाबंदी खत्म कर दी गई थी। इतना बड़ा लफ्ज कहने के बावजूद इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया और वो पाबंदी खत्म कर दी गई। यहां तो सरफराज अहमद ने जो कुछ कहा था, पाकिस्तान की तकरीबन अगर 22 करोड़ आवाम है तो वो भी जानती है। इमरान ताहिर वहां पे मौजूद थे, जिसकी वजह से जनूबी अफ्रीका की आवाम से लेके उनकी टीम मैनेजमेंट, उनकी टीम का हर खिलाड़ी जान गया था कि सरफराज अहमद ने किस अंदाज से क्या बात की है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड क्यों नहीं लिया, ये भी एक सवाल दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं तो बात करते, सिवाय इसके कि अफसोस का इजहार किया और उसके बाद ये कहा कि सरफराज अहमद वतन वापस आ रहे हैं। सरफराज अहमद परसों वापस पहुंच जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, लेकिन ये जो सिलसिला है कि एकदम से बॉडी लैंग्वेज टीम की चेंज हो जाती है, इसमें इसको कब खत्म किया जाएगा, इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इकदाम करता है, ये जरूर देखना होगा। आज पाकिस्तान टीम आउटस्टैंडिंग खेली, जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की शुएब मलिक की क़यादत में रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर खिलाड़ी जिस तरीके की एनर्जी, जिस तरीके के एफर्ट करता हुआ दिखाई दिया, वो सब हमने देखे। जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम आज लड़ी है, पहले कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट किया, बॉलर्स जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे थे, फील्डर्स जिस तरीके की फील्डिंग कर रहे थे, देन बैट्समैनों ने जिस अंदाज से टारगेट चेज किया, जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की रही। लेकिन कल्चर, ये सवाल है, हमने आज छोड़ रहे हैं ऑल आउट के प्लेटफॉर्म से, मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जानिब ज़रूर देखे। अगर हॉकी की मैं बात कर लेता हूं तो इस वक्त पाकिस्तान अपने वर्स्ट एवर दौर से गुजर रहा है। इतने बुरे दिन पाकिस्तान हॉकी के कभी भी नहीं थे। पाकिस्तान ने प्रो हॉकी लीग के 3 मैचेस खेलने से इनकार किया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। FIH ने पाकिस्तान हॉकी टीम पर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर प्रो हॉकी लीग खेलने पर पाबंदी आयद कर दी। इतनी बड़ी जग हसाई सारी दुनिया में पाकिस्तान की हुई। रैंकिंग अगर हम देखते हैं तो हमारी रैंकिंग में हम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। वर्ल्ड कप किस तरीके का खेल के आ रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीजें हम देख रहे हैं। अब जो FIH का नया इजलास होगा, वहां क्या होगा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ, पाकिस्तान हॉकी के साथ बड़ा जुर्माना हो सकता है, पाबंदी लग सकती है। ये तमाम वो सूरत हाल है कि कौमी खेल हॉकी जो है वो जग हसाई का सबब बना हुआ है। परफॉर्मेंस हमारी होती नहीं, रैंकिंग हमारी गिरती चली जाती है, खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे हमारे पास नहीं होते। हमने कैंप लगाया इस प्रो हॉकी लीग के लिए, कोच सईद खान को जो 1994 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के भी कोच थे, उनको लेकर आए। बिलाखिर के चले एक उनके बैक पे कोई रिजल्ट दिखाई देता है। उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया। पता चलता है उन बच्चों को बताने के लिए कोई फेडरेशन का एक ऑफिशियल वहां नहीं पहुंचा कि जाके उनको बताता कि बेटा इस वजह से जो है वो ये कैंप खत्म करना पड़ गया है, हमारे ये मसाइल हैं। ये भी गवारा नहीं किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के किसी एक ऑफिशियल ने। ड्रामा करने के लिए इस्तीफा दे देते, उसके बाद वो इस्तीफा वापस हो जाता है। मकसद है, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान हॉकी के जुड़े हुए दिखाई देते हैं फेडरेशन के साथ। रिजल्ट क्या है? 0 0 0 0। इससे बड़ा रिजल्ट दिखाई नहीं देता। मजाक बन के रह गई है पाकिस्तान हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी कम्युनिटी में यह सूरत हाल दिखाई देती है। आज बात करेंगे क्रिकेट पर भी और हॉकी पर भी। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं
पाकिस्तान हॉकी का बड़ा नाम 1994 वर्ल्ड कप के हीरो हम इनको बिल्कुल करार देते हैं। जिस तरीके की इन्होंने हॉकी के लिए, टॉप क्लास हॉकी के लिए कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी। रिसेंट पास्ट में इसी फेडरेशन के साथ सिलेक्टर की जिम्मेदारियां भी अंजाम दी। वसीम फिरोज साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है जी, बिल्कुल। और उनके साथ मौजूद हैं कोई और नहीं, आज बहुत गम में और बहुत तकलीफ में हैं। आज जिस तरीके से पिछली 4 रातों से ये सोए नहीं थे कि सरफराज अहमद का रिजल्ट क्या आएगा, बिलाखिर वो रिजल्ट आ गया और उसके बाद से काफी तकलीफ में हमने इनको देखा है। सरफराज अहमद के कोच, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान साजिद खान साहब। साजिद खान साहब इतने अफसरदा क्यों हैं? शुएब मलिक भी तो आप ही के बरखुरदार हैं। नसीम भाई, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक स्याह दिन है और पाकिस्तान क्रिकेट जिस मराहल से गुजरी और जिस तरह आपने कितना खूबसूरत इंट्रो दिया है, इंट्रो यकीनी तौर पर उस इंट्रो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं और नज़र आने के साथ साथ पास में ये चीज़ें हुई हैं। मेरे को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1918 नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस कर रही थी। मोइन खान यकीनी तौर पर गए और कोई भी खिलाड़ी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। मेन विकेट पे मैं और मोइन खान खड़े रहे, इवन वसीम अकरम किया, कोई भी खिलाड़ी। जो आपने इंट्रो दिया बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो दिया और उस दिन मोइन खान ने तय कर लिया आज के बाद मैं ग्राउंड नहीं आऊँगा, टीम में कमबैक ना करूँ। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में हुआ। जिस तरह आपने ये भी बताया, हलफ उठाने के बाद बहुत से खिलाड़ी रात में खाना। सईद खान साहब, आपने क्रिकेट इतनी खेली है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि कप्तान के चेंज होते ही बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाती है टीम की? हर कप्तान फिर उसके बाद उसी कप्तान की टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। ये क्या, ये मसला कब हल होगा? सब ने देखा, जो क्रिकेट समझते हैं वो सब यही बात कर रहे हैं कि एकदम से पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज, माशाल्लाह पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली, हम सब बहुत खुश हैं, ऐसे ही खेलें। आप ऐसा खेलेंगे तो क्या बात है। आपने जुनूबी अफ्रीका की टीम को आउट क्लास कर दिया, उस टीम को कि जो मुश्किल दिखाई दे रही थी, हमारे खिलाड़ियों से खेला नहीं जा रहा था और एकदम से क्या चेंज आया। हम चाहते हैं कि इसी तरह खेले, लेकिन ये सिलसिला थमेगा कब? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिस तरह आज खेले हैं और जिस तरह शोएब मलिक जिस तरह कप्तानी की और जिस तरह शाहीन आफरीदी ने बॉलिंग की और जिस तरह पाकिस्तान की हर शोबे में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यकीनी तौर पर मैच जिताती है। और इस बॉलिंग ने उस तरह की बॉलिंग की जो पिछले टेस्ट सीरीज देख लें और पिछले 3 ओडीआई देख लें, उस तरह की बॉलिंग नजर नहीं आ रही थी। आज के ओडीआई में उस्मान शरवानी आउट क्लास बॉलिंग की, 4 विकेट हासिल की, शदाब ने 2 विकेट हासिल की, मगर जिस तरह बॉलिंग, वसीम, हर तरीके से सब आप देखें, ये वो क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज सोचना चाहिए। पाकिस्तान के लिए खेले, अपने लिए ना खेले, लॉबी ना बनाए। एक लॉबी के तहत खिलाड़ी का पिछले अरसे से हमने आपको काफी अरसे से बातें बताई थी, एक लॉबी काम कर रही है। लॉबी के साथ साथ कुछ खिलाड़ियों ने भी उस कारकर्दगी में बहुत नुमाया कारकर्दगी तो दिखाई, खेल को उस तरह नहीं खेले जिस तरह खेलना चाहिए था। खेल के साथ ज्यादती की, अपने साथ जाती की, अपने मुल्क के साथ जाती की और उस खिलाड़ी को डैमेज करने की कोशिश की। मगर यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनी तौर पर इस केस को उस तरह हैंडल नहीं किया जिस तरह की हमारी लॉबी है पाकिस्तान की, जो आईसीसी में होना चाहिए, नहीं हो सकी। जिस तरह आपने बताया, आईसीसी के सदर जो कल आपके प्रोग्राम में मौजूद थे, ज़हीर अब्बास साहब, उन्होंने वादे तौर पर बता दिया था सरफराज अहमद को 60% या 30% फाइन होगा। मगर पाकिस्तान की जो आईसीसी में लॉबी थी वो सही तरह काम नहीं। मगर इंडियन लॉबी क्या मकसद है आपका? पाकिस्तान की लॉबी ने हो सकता है कोई और ही रोल प्ले किया हो, ये आप कैसे कह सकते हैं? लॉबी के तहत आपने पहले, सबसे पहले जो आईसीसी में जो हमारे सभी बनी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट थे, वो आप दोबारा उनको लेके आए। और सीओ कौन है? अगेन आप देखें, सीओ कौन है आईसीसी का? कौन है? साउथ अफ्रीकन है ना, पिछले 10 साल पिछले चले जाए और कहां इन्वॉल्व थे, मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। मगर मेरा मौका पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्रिकेटरों की बेहतरी के लिए। मगर पाकिस्तान ऐसा खेल रहे हैं तो नहीं चाहिए सरफराज। मैं खुद आपको बात कह रहा हूं, अगर जिस तरह आज खेले हैं नहीं चाहिए सरफराज। पाकिस्तान का जीतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं, एक कप्तान को हटाते हैं, दूसरे कप्तान को ले आते हैं, थोड़े दिन उसके साथ अच्छा चलते हैं, फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज एशिया कप में नहीं देखी थी हमने, किन जगहों पे नहीं देखी थी। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वसीम फिरोज, आपने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। एक स्पोर्ट्समैन जो है वो सारे काम कर लेता है। बड़े छक्के मारे आपने मेरे खिलाफ, तो मैचेस में जो जिस तरीके की आपने बैटिंग की है मैं नहीं भूलता। आपको तो पता है, हमने साथ खेली, आपके साथ भी खेली। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं वसीम के, ये कल्चर क्या है? और सरफराज का जो डिसीजन आया, साउथ अफ्रीका की आवाम ने माफ कर दिया, साउथ अफ्रीका बोर्ड ने माफ कर दिया, कप्तान ने माफ कर दिया, उस खिलाड़ी ने माफ कर दिया, नहीं किया तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नहीं किया। देखिए, इंटरनेशनल काउंसिल जो है ना, जाहिर एक पावरफुल, आपको पता है, कहां से सफेद दांत, बगैर दांत के हाथी हैं सर, किसी चीज में रोल प्ले नहीं करते, वो इंडिया के आगे झुकाव होता है उनका। आपको तो पता है कि ये जो साउथ अफ्रीका को आजाद करने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना।
और वहाँ पे ज़्यादातर सियाह लोग ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो वो उसको अपना ईगो मतलब उसमें ले गए कि सरफराज ने तो इंटेंशनली कह दिया कि काला तुम्हारी माँ देख रही है, आज तुम बहुत अच्छा खेलो, एक वर्ड्स कह दिया। वो वर्ड जो था वो जाहिर सी बात है पीछे विकेट के पीछे माइक लगे होते हैं, सेंसर इतने उसके स्ट्रांग होते हैं कि चले गई आवाज़ वो। मगर बात ये कि उन्होंने सबने माफ़ कर दिया। मगर ये 2 मैचेस फिर वनडे और फिर T20 के जो आप पे पाबंदी लग गई, मगर ये कप्तान को नहीं कहना चाहिए। कप्तान तो बड़ा कूल और काम होता है। मैं खुद सरफराज को बहुत पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, दीनी लड़का है, और मेरा ख्याल है हो सकता है कि रवानी में निकल गया हो, बहुत सजा भी उसको मिल गई है। मगर ये मेरा ख्याल है सारे क्रिकेट प्लेयरों को चाहिए, जितने भी पाकिस्तान से खेल रहे हैं इस वक्त लोग, ये एक इनको ये लेना चाहिए कि कभी भी जब भी कोई इंटरनेशनल बड़ा इवेंट हो उसमें कभी भी कोई वर्ड्स पास नहीं करना चाहिए, कोई भी बैड वर्ड्स। वसीम, मुझे लफ्ज थे ना, यकीन मानिए कि लोग अभी भी हंस रहे हैं कि वो लफ्ज क्या आते हैं कि जिसकी वजह से सरफराज को ये सजा हुई है। सरफराज अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए कि यार ये मैच हाथ से जा रहा है, टीम को उठा के जरूर रखना है, जो कप्तान का काम है। अरे भाई ये काला जो है वो देखे क्या दुआ करा के आया, मैच बचा के ले गया, ये वो तो अपने खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं जिसकी सजा मिल रही है। वसीम, क्या काला क्या गोरा, सब ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, सब एक इंसान है और इस दुनिया में है, ठीक है ना। बात ये कि वो जिस आप सरफराज को कब से जानते हैं? सरफराज से मेरी बहुत क्लोजनेस है और बहुत सरफराज ऐसा जुमला किसी को कह सकते हैं? टीम में नहीं था तो ये कस्टम ग्राउंड पे नेट करने आता था और बकायदा, क्योंकि उस वक्त सरफराज ऐसी बात कह सकते हैं, किसी के लिए अदा कर सकते हैं। कि देखें, जब ग्राउंड में होते हैं तो इंसान उसमें कुछ, आपको पता है कि जज्बाती होता है, जब खेल होता है खून गर्म होता है, और उसके बाद अगर कोई लफ्ज निकल जाता है तो वो निकल गया रवानी से, ठीक है ना। अब उसकी सजा भी उसको मिल चुकी है जो है, और उसको पेड भी करना पड़ा है, फाइन की शक्ल में भी पेड करना पड़ा, और जो मैच फीस है वो भी देनी वो भी गई उसके हाथ से, जो पर मैच मिलता है। तो बात ये कि ये चीज अब नेक्स्ट टाइम तो नहीं होना चाहिए, उसको रियलाइज हो गया होगा कि जी मुझसे हो गई। अब नेक्स्ट टाइम का पता नहीं है इस पाकिस्तान में, नेक्स्ट टाइम कौन सा होता है, कैसा होता है, कुछ नहीं कह सकते। साजिद बैठे हैं और बेहतरीन क्रिकेट खेलिए, फर्स्ट क्लास भी, और फारिब लीजेंड के साथ खेले में। बात सिर्फ यही है, अच्छी तरह समझते हैं। मेरा यहाँ जाता ख्याल है अनटिल टू द वर्ल्ड कप, ठीक है ना, चेंज कोई नहीं होना चाहिए इनमें से, इसी टीम को फॉलो, इसको रूटीन में लेके जाना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ये आज जो कि देखिए, कप्तान तो आपने शोएब मलिक को बना दिया, कप्तान तो अनाउंस यही कप्तान है ना, सरफराज जो चल रहा है। मगर अगर सरफराज को अगर चेंज कर देंगे, और अगर खुदा ना खास्ता, वो देखो टीम को एक मोमेंटम बनी हुई है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है टीम का, लेके चल रहा है, हर प्लेयर का पता है उसको। शोएब मलिक आपको पता है कि आए हैं, और उनकी गुड लक थी कि आज बहुत अच्छा शनवारी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मैंने पूरा मैच देखा, और साथ में इमामुल हक ने बड़ी अच्छी 70 रन किया, बाबर आजम ने बड़ा, बाकियों की तो बारी नहीं आने दे रहे थे, बड़ा मतलब 1 आउट 2 आउट के ऊपर आपने पूरे रन चेज करके बना दिया, और इतना अच्छा जीत के लेगा कि सीरीज ड्रॉ कर दी। आपने शोएब मलिक की बात की, जरा प्रोडक्शन टीम जरा चलाइएगा तो सही। आज जब मैच के बाद शोएब मलिक से सरफराज अहमद के हवाले से सवाल किया गया तो क्या कहा शोएब मलिक ने, फिर उस पर बात करते हैं। When we got to the ground, I came to know that I'm captaining, and decision came to, and I think rest, I don't know what is happening, but I took over from this morning just before the game starts, and my goal is to whatever my cricket boards or team management saying, and that's my responsibility to fulfill. And the rest of the things, I don't know. I'm not sure that what is happening. मैं आज जब सुबह ग्राउंड पहुंचा तो मुझे पता चला कि मुझे कैप्टनशिप करनी है। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का इल्म नहीं है, ना बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहता हूं। मुझे उसी वक्त पता चला कि जब मैं ग्राउंड पहुंचा था कि मुझे क़यादत करनी है। ये सिर्फ शोएब मलिक का कहना था। लेकिन क्या किसी जगह पे शोएब मलिक ने कोई एक लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया कि जिसमें वो कहते हैं कि हमारा कप्तान जो है वो नहीं है, अब ठीक है नहीं है तो हम लड़के दिखाएंगे, हम मुकाबला करेंगे। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये कर रहा था कि सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि अगर उस कप्तान की रिस्पेक्ट उसी तरीके से बाकी होती, जो हम बार बार कह रहे हैं, मैं अपने जितने क्रिकेटर्स हैं उनकी बातें सुनता हूं, उनकी बातों की रोशनी में ये बात कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि कप्तान जो है वो नहीं है, ठीक है अब सरफराज के लिए ही लड़ना है, हमने सरफराज का इतना बड़ा कहीं कसूर नहीं था। कहीं एक जगह पर तो बोलते हुए दिखाई देते, लेकिन किसी जगह भी बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। आपके एक बरखुरदार ने दूसरे बरखुरदार को सपोर्ट नहीं किया। वैसे पता नहीं आपने कैसी तरबियत की है साजिद खान साहब? नसीम राजपूत शोएब मलिक साहब को यकीनी तौर पर 15 साल से हम जानते हैं, और यकीन जिस तरह उसको लेके आया, शोएब मलिक बड़ा प्रेजेंट माइंड है, हाजिर दिमाग है, और पिछले 3 साल से उसने बड़ा आपको अपना मैनेज किया हुआ हर तरीके से, अब मीडिया में आने के लिए, बात करने के लिए, चॉइस मैच खेलने के लिए, और बड़ा
पिछले 3 ओडीआई आप देख लें किस तरह बैटिंग कर रहे थे और कहाँ फील्डिंग कर रहे थे और किस तरह प्रेजेंट माइंड से लेके चले थे। बड़े एक ज़हीन क्रिकेटर हैं, उसको बहुत ही खिलाड़ी उनके साथ इन्वॉल्व हैं और काफ़ी क्रिकेटर जैसे अगर बात करूँ जिस टीम में मौजूद है, बहुत से खिलाड़ियों के साथ तरबियत लेते हैं और बहुत से खिलाड़ियों को ग्रोइंग करते हैं, लेके चलना चाहते हैं। मगर बात आपकी इंट्रो में और आपकी गुफ्तगू वो वाज़े तौर पर नजर आ रही है। कौमी टीम का तीनों फॉर्मेट में कैप्टन है, उससे पाकिस्तान को वो चीजें दिखाए जिताएं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम लोग हैं। दयानतदार, ईमानदार, जो बात आपने की यकीनी तौर पर इस प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोग समझ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिसीजन लेना चाहिए। हमारी आज ऐलान कर देना चाहिए था, कहीं ना कहीं वाजे करना चाहिए था, या एटलीस्ट देखें शुएब मलिक की गुफ्तगू से एक बात तो दिखाई दी कि वो कहीं ना कहीं सरफराज के मामले पे बोलते हुए नहीं हमारा कैप्टन है और हम लड़ेंगे, हम खेलेंगे, कहीं ना कहीं तो कह देते ये वाली बात कुछ बेहतर हो जाती। लेकिन ये भी कह सकता था कि भाई मुझे आज कप्तान की बड़ी हमें कमी महसूस हुई है। हाँ। और हम उनके वो ना होने की वजह से हमने जो है थोड़ा सा हमने फाइट तो की है, पूरी टीम एक बनी हुई थी, वो जाहिर सी बात है एक बंदे से थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच जीतने के बाद अगर कह जाते तो एक खुद ही शुएब मलिक की रेस्पेक्ट होती। इसमें कल सरफराज का नहीं पता कि क्या डिसीजन होता है क्या नहीं होता। पाकिस्तान में राशिद लतीफ ने एक कैच ले लिया था, उसके बाद से राशिद लतीफ जो है वो जानबूझ के नहीं था, उन्होंने खुद भी कहा कि मैं हारना नहीं चाहता था, मैं पाकिस्तान को जिताना चाहता था अगेंस्ट बांग्लादेश। लेकिन उसके बाद राशिद लतीफ का कमबैक नहीं हुआ था, इंजमाम उल हक कप्तान बन गए थे, उसके बाद फिर वापसी नहीं हुई थी। ग्रेट विकेट कीपर राशिद लतीफ की, जिस तरीके की जबरदस्त उन्होंने विकेट कीपिंग की है। पाकिस्तान में अगर टॉप क्लास विकेट कीपर्स की बात करें तो राशिद लतीफ दिखाई देते हैं उसके अंदर, जिस तरीके की उन्होंने विकेट कीपिंग की है। लेकिन आज कुछ हॉकी पे भी बात करनी है हमने, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वक्त। मैं आता हूं, आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा सईद खान साहब। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ बन्नू से मौजूद हैं, और बन्नू की सर्दी आपको पता है कि वो सिर्फ हमारे प्रोग्राम की वजह से जाग रहे हैं, वरना वहां 8:30 बजे लोग सो जाते हैं। पाकिस्तान हॉकी का बड़ा नाम, 2 वर्ल्ड कप बहैसियत प्लेयर जीते। 1994 में जब पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप जीता था, जिसके हीरो हमारे साथ यहां पर बैठे में वसीम फिरोज, उस टीम के कोच के फराइज भी अंजाम दिए थे। और अब हाल ही में दोबारा से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बिलाखिर उनको कोच मुकर्रर किया और उन्होंने पाकिस्तान टीम की प्रो हॉकी लीग के लिए तैयारियों का आगाज भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है वो पता चला कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने माजूरी जाहिर की। 3 मैचों से उन्होंने कहा जी आप घर ही बैठे हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। बच्चे बेचारे बड़ी मायूसी के आलम में वहां से गए। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच, मैनेजर, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट सईद खान साहब शो का है। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। जी वालेकुम जी, क्या चाह रहे हैं? ठीक ठाक है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। आपके एक बरखुरदार जो 1994 में थे, वसीम फिरोज, हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए, और आपके इदारे के एक बरखुरदार जो है वो साजिद खान हमारे साथ बैठे हैं। सईद भाई वालेकुम सईद भाई। जी वालेकुम, क्या चाह रहे हैं? ठीक ठाक है, शुक्र भाई, अल्लाह का शुक्र। हाँ, क्या हाल है? बिल्कुल सईद भाई, आपको बन्नू में आप मौजूद हैं, बड़ी ठंड में मौजूद हैं। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कुछ थोड़ी गरम गरम बातें कर लें ताकि वहां पे कुछ आपकी सर्दी कम हो सके। कहाँ जा रही है पाकिस्तान हॉकी इस वक्त? मैं बात नहीं कर रहा फेडरेशन की, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान हॉकी की, ये किस सिमत में कामजन है? वसीम जी देखिए, इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस प्रो लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बहुत पहले से इसकी तैयारियां कर ली थी, और इसी तैयारियों के सिलसिले में 1 महीने हमारा पूरा कैंप लगा रहा और बच्चों ने बहुत मेहनत की। और आपने ये भी देखा होगा कि हमने करीबन 12 लड़के नए लेके, यंग ब्लड जो है ना, ये लेके जा रहे थे, इस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह इस प्रो लीग में हम कुछ ना कुछ जो है ना इस कौम को चेंज करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने इस स्टाइल पे भी बात की सारा कुछ। अब जब फेडरेशन ने अपनी पूरी कोशिश करके, और बहुत पहले रिक्वेस्ट भी करते रहे गवर्नमेंट से या जैसे भी उनके रिसोर्सेज थे, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो बजट जो हमें देना चाह रहे थे वो अरेंज नहीं हो सका। उसकी वजह से काफी डिप्रेशन है हमारी हॉकी में भी, और आपने भी देखा होगा कि वर्ल्ड में भी जैसे प्रो लीग में उन्होंने सिर्फ हमें 3 मैचों पे नहीं सस्पेंड किया, बाकी मैचों में भी सस्पेंड कर दिया। तो वो एक जर्नी थी टुवर्ड्स प्री ओलंपिक, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक सो फार हम उसके काबिल नहीं हुए कि हम खेलेंगे। दे जाए कि बाद में कोई फेडरेशन अपने उस पर कोई मुद्दे को उठाए और शायद हमें प्रो लीग में उसके लिए जो कहते हैं अपना ये
ओलंपिक के लिए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग के लिए शायद हमें इजाजत मिल जाए, लेकिन अभी तक काफी डिप्रेशन है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी यही है कि इसको लेते हुए हम, अगर हमें इजाजत उसकी नहीं मिल रही तो हम पूरे अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। उसके लिए एक जो है ना PHSL भी फेडरेशन करवाना चाह रही है, ठीक है, और उसमें भी प्लेयर्स को देखेंगे हमें, और प्लेयर्स को देखने का मौका मिल जाएगा। जैसे KPK में है, सिंध में है, सिंध में जैसे वसीम फिरोज बैठा है, कराची में बहुत हॉकी खेली जा रही है, 7 नए एस्ट्रोटर्फ लगाए हुए, इसी तरह बलूचिस्तान में भी प्लेयर्स हैं। तो इसको लेके हम दोबारा हम एक किस्म के रीबिल्ड करेंगे टीम, और इंशाल्लाह अगर जैसे हमारी टीम अभी खेल रही थी और अगर खेलती रही तो हम कौम को एक नई जरूर होप दिलवाएंगे। तो कैसी कोशिश करेंगे जरूर। सईद खान साहब, किस होप की बात कर रहे हैं आप? मैं बात ये कर रहा हूं कि आप तो खैर अभी आए, और ज़ाहिर है हम यही बात कर रहे थे कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड, वसीम फिरोज भी आपकी तारीफ कर रहे थे कि जिस अंदाज से 1994 में आपने टीम को लड़ाने की तैयार किया था, लड़ाया था, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो सबने देखी थी, उसके बावजूद आप इतनी ताखीर से आए। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि 1 महीने का बच्चों का कैंप लगता है और वहाँ फेडरेशन का कोई एक टॉप ऑफिशियल नहीं जाके उन बच्चों को बताता है कि आपका कैंप खत्म हो गया। यानी कि वो हमने तो हॉकी के प्लेयर एक तो मिल नहीं रहे, और जो मिल रहे हैं हम उनको भेड़ बकरियों की तरह डील करते हैं, जहां चाहते हैं ठहरा देते हैं। कोई वो अपने अंदर एक प्राउड ही फील नहीं कर रहा कि मैं पाकिस्तान हॉकी टीम का प्लेयर हूं, उसमें वो फीलिंग ही आके नहीं दे रही है। ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान हॉकी को? जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, हम अगर किसी भी प्लेयर को जो एक अपने घर से आता है या किसी डिपार्टमेंट से आता है, उसको हम अगर ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो वो प्लेयर वहीं से इतना अपने आप को तैयार नहीं कर पाता कि मैं एक वर्ल्ड चैंपियन बनूं। उसके बावजूद भी जैसे आप लोग देख रहे थे कि जी हमारी जैसे 94 की टीम थी, उसमें भी उस वक्त हमारी टीम 6ठे पोजीशन पे थी और वसीम फिरोज को हम लेके आए थे और सबको इकट्ठा किया। तो मेरी अल्लाह ताला से वैसे बड़ी उम्मीद है कि जैसे पहले भी हमने जो प्ले ऑफ स्टाइल है उसको चेंज किया। हम चूंकि 10 साल से अब डिफेंसिव हॉकी खेलते आ रहे हैं जी, 10 साल से अब खेल खेल के हमने कुछ अचीव नहीं किया, तो अब मेरे तो यही इरादा है कि इस चीज को अब कुछ चेंज करके कोई नई चेंज लाई जाए और अग्रेसिव हॉकी जो हमारी अपनी सुपरमेसी है उसी में काम करें, और इसी को लेते हुए इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि लड़कों में जान भी है, उनमें एबिलिटी भी है और बहुत सारी क्वालिटी भी है जो हमारी अपनी हॉकी की है, यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन हॉकी की नहीं है। हम उनकी सुपरमेसी में ये जीत नहीं सकते, ये वसीम फिरोज भी गवाह होगा। हम कोशिश करेंगे अपनी हॉकी खेलें, डिफेंस यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन, लेकिन ऑफेंस जो अटैक है वो अपने वो करेंगे। और देखें, इस पे हम अभी फिलहाल तो मैं इतना खास कुछ कह नहीं सकता कि हम कितने को कामयाब होंगे। ये डिपेंड करता है कि हम जिस वक्त इनके कैंप लगाएंगे, लोगों को फिर इकट्ठा करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस इकट्ठा करेंगे, उसको लेके जब हम खेलना शुरू करेंगे तो फिर हम बता सकेंगे। जी, वसीम फिरोज कोई बात करने कह रहे हैं। वसीम जी, हाँ सही पे देखें, आप हमारे साथ सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, मेरे सीनियर थे आप, और हमने काफ़ी मेहनत की थी। KPK में भी हमने बड़े लड़के ढूंढे, और आज भी मेरे पास रशीद जूनियर आपकी फाइलें मौजूद हैं जो कि लड़के कैंपों से गायब कर दिए गए। ठीक है ना, बात सिर्फ मुझे इतना अफसोस होता है कि इतनी मेहनत करके आपने पूरे पाकिस्तान से लड़के जमा करके ढूंढे और उसके बाद फेडरेशन के कुछ ओहदेदारों ने उनको गायब कर दिया। ठीक है ना, उनका कैंप में नाम भी नहीं दिया। KPK में तो बहुत हॉकी है, वहां से तो बन्नू से लेके और पूरा स्वाद से लेके सारे बच्चे हमने जमा किए। मैं तो आज भी बात करता हूं कि भाई के ध्यानदारी से कि वो बच्चे किधर गए। आपने बैकअप कैंप लगाया, आपने फिर उसके बाद जो है एक वाइट की टीम बनाई, बैकअप कैंप की एक टीम बनाई हमने। ठीक है ना, 4 टीमें बना के हमने खड़ी कर दी थी। जब मैनेजमेंट ने जब हमें फारिग किया, जब जो लीग हम वहाँ पे लीग जो हमने क्वालिफाई किया, जिस पर हम वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई कर गए थे, उसके बाद सबको उन्होंने हटा दिया एक साथ, और वो लड़के जो हमने सेलेक्ट किए थे वो लड़के गायब कर दिए। रशीद भाई आज भी मुझसे बातें करते हैं, रशीद जूनियर के, देखो यार वो लड़के नहीं है टीम के अंदर। आप भी इस चीज के गवाह हैं। दूसरी बात ये, इन पे हम बात कर रहे हैं कि ये मैनेजमेंट SOP तो ये कहती है हमारी हॉकी फेडरेशन की, जब आप कोई बड़ा इवेंट को अचीव नहीं करते तो आप रिजाइन कर देते हैं। ये खोखर साहब और शहबाज जो हैं, इनको चले जाना चाहिए अपने घरों में और नई मैनेजमेंट को आना चाहिए। अब सईद भाई मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा, और इसको मैं एक ऐड कर दूं मुझे कि कराची में तो जो हॉकी हो रही है उसको तो मानते ही नहीं है।
आपकी फेडरेशन जो डॉक्टर जुनैद अली शाह और जो लोग हॉकी करा रहे हैं, वसीम उनके फिरोज भी against उनके एक साथ पैनल हैं। ग्रुप बना दिया एक कामरान पैनल अशरफ ग्रुप का। बना दिया। तो मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे कैसे सरवाइव करेगी जी, प्लीज सईद भाई। अभी वसीम साहब, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अब टेक ओवर किया है तो उस वक्त मैंने देखा कि वाकई ना कोई सिंध से, ना कोई केपीके से, ना बलूचिस्तान से कोई लड़के थे। बहरहाल इसको लेते हुए हमारे कई सेलेक्टर्स भी ऐसे बीच में शामिल थे जो पिछले 10 साल से इस चीज को इग्नोर करते आ रहे थे। और अभी इसी वक्त मैंने डिलिबरेटली, हमारे अच्छे प्लेयर्स थे, एक सिंध से भी मैंने प्लेयर रखा, एक बलूचिस्तान से रखा और 3 केपीके से, जबकि 3 केपीके में से एक को मैंने टीम में भी ले लिया था। और जब तक इंशाल्लाह मैं हूँगा, वसीम फिरोज गवाह है कि मैं किसी को भी किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होने दूंगा सारे समूह को लेके, क्योंकि इसी चीज को कि हम ये पंजाब है, ये सिंध है, बलूचिस्तान है या कोई है, तो हम ऑलरेडी एक अपना मुल्क का हिस्सा खो बैठे हैं कि ये बंगाल से हैं। बिल्कुल ठीक है सईद भाई, मैं आपकी बात समझ गया हूं। आप मुझे एक ब्रेक पे जाना है। थैंक यू वेरी मच सईद खान साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने और अब ऑल आउट जाना होगा अगर पाकिस्तान हॉकी को बचाना है, उसके बगैर गुजारा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सरफराज अहमद पर 4 मैचों की पाबंदी, पाकिस्तान की शानदार फतह। क्रिकेट पे हम बात करते रहते हैं, आज कुछ जरा बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी पर, क्योंकि अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही अफसोसनाक है। क्योंकि नेक्स्ट जो FIH की मीटिंग होने जा रही है उसके अंदर क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर पाबंदी लग जाएगी या जुर्माना होगा, तो ये कहाँ से जुर्माना अदा करेंगे? जरा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से पूछे, जिनके पास पैसे देने के लिए अपने बच्चों के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से जुर्माना अदा करेंगे? वो ऐसी चीज क्यों कर लेते हैं कि जो वो पूरी नहीं कर सकते? ये बहुत सारे सवाल दिखाई। सईद खान साहब, मैं आपसे स्टार्ट लूंगा, अभी आता हूं मैं वसीम भाई के पास। ये किस सिमत में जा रही है पाकिस्तान हॉकी? आपकी बड़ी गहरी नजर है हॉकी पर भी, लेकिन कहां पर है? आपकी मुस्कुराहट तो कुछ ना कुछ और बता रही है। क्या लग रहा है? देखिए, शाहिद अली खान एक मौजूदा गोलकीपर नहीं, वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है। अभी कैंप लगाया गोलकीपिंग का और शाहिद ने बड़ी मेहनत की। और रेहान भट्ट साहब ने एक टैलेंटेड गोलकीपर को बाहर कर दिया। हाँ। और यकीनी तौर पर मैं ब्रिगेडियर खोखर साहब का जिक्र करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव आदमी है, बहुत अच्छी हॉकी को लेने की कोशिश, मगर सेक्रेटरी PHF शहबाज ने अपने दोस्तों को नवाजा। हॉकी की क्यों रख लिया शहबाज को खोकर साहब ने? मैं सेकंड करूं नहीं, खोकर साहब कहां से अच्छे हुए? देखिए, मुझे पहले बताएं कि आप वो उन्होंने अपने भाई एक चुप्पी बांध रखी है, वो शहबाज के उस पे चल रहे हैं सिर्फ। अभी क्यों उन्होंने रेजिग्नेशन वापस दे दिया? देखिए, ये यकीनी तौर पर नहीं बात आपकी, देखिए इनकी नहीं मिली बगैर जरूर है, मगर कौमी खेल हॉकी तबाही की तरफ चले गया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब खुश नहीं है इस हॉकी सी कारकर्दगी से, उन्होंने नोटिस ले लिया। मगर सवाल यह पैदा होता है, पाकिस्तान की 10 साल तारीख में जिसको भी हॉकी का आप जिसको लेकर अयाजी साहब आए थे, सेक्रेटरी बने थे, अयाजी साहब ने कोशिश की मैं परमानेंट सेक्रेटरी बन जाऊं। जिस तरह शहबाज की मेरे वर्ल्ड क्लास हॉकी प्लेयर वसीम फिरोज ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, 94 में उसके साथ मौजूद थे, गोल्ड मेडल लिया। मगर 94 में तो शहबाजी लेकर आए, नहीं बात देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हॉकी में दोस्तों को न नवाजे, कौमी खेल हॉकी आज ग्रेट दोस्त को बनाया तो था चीफ, नहीं मेरा जो वसीम फिरोज देखें, मेरी बात ये, हॉकी में अभी जो मौजूदा कैंप लगा, 4 गोलकीपर बेहतरीन गोलकीपर थे, उसमें शाहिद अली खान ने एक इंपॉर्टेंट गोलकीपर को सिलेक्ट किया, मगर एक मौजूदा बंदे ने उसको ड्रॉप कराया। तो ब्रिगेडियर खोखर से बोला, उसने बोला वही 4 नाम जो आपने भेजे वो जाएंगे। मेरा मौकफ वसीम फिरोज के साथ इत्तेफाक इसलिए करना है, हॉकी खेल कौमी खेल है। आज वसीम फिरोज, शाहिद अली खान, समीउल्लाह, हनीफ खान ग्रेट प्लेयर थे, मगर आज जो मैंने अभी देखा मोहम्मद अली इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, उसने 15 हॉकियां खरीदी हैं। 15 हॉकियां क्यों खरीदी? बच्चों को देने के लिए। कुछ बच्चे आए उनके पास हॉकियां नहीं दी, तो ये होती है हॉकी को प्रमोट करना। आज कस्टम डिपार्टमेंट पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर हॉकी प्रोड्यूस किए, उन्होंने हॉकी के साथ बहुत कुछ कमाया। हॉकी को क्या दिया? बात ये होती है, शहबाज सीनियर को हम पिछले 15 दिन नहीं वो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं एज ए वर्ल्ड क्लास हॉकी प्लेयर, वर्ल्ड क्लास कैप्टन, मगर सेक्रेटरी डिजर्व नहीं करता। PHF को सेक्रेटरी चलाता है, सेक्रेटरी का अगर पावरफुल होगा तो आपकी हॉकी बेहतर होगी। जिस तरह शहबाज ने हॉकी के साथ कहना चाहिए ज्यादतियां की है ना, तो मैं फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगा इस पर डिसीजन लें और इस पर एडॉक लगाएं, जिस तरह हमने बात की थी। एडॉक के साथ साथ उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट मंजराम पे आना चाहिए। जी वसीम फिरोज, देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात साजिद भाई ने की है और हर आदमी का दिल दुखा हुआ है कौमी खेल हॉकी के साथ जो कुछ हो गया। ब्रिगेडियर साहब जो है वो शहबाज इस्तीफा देते हैं वर्ल्ड कप के बाद,
फिर वही ब्रिगेडियर साहब शहबाज को रख लेते हैं। मकसद ये तो कहीं ना कहीं गेम वही हो रहा है जो एक वो मैं कह रहा हूँ दोनों ग्रेट प्लेयर थे, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ये तो वही वाला गेम लग रहा है। नसीम, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, जब हमने स्टार्ट लिया था, जब शहबाज सिंह सेक्रेटरी आए थे और खोखर साहब आए थे सदर, तो बड़ा अच्छा स्टार्ट था। रशीद जूनियर, मैं, फरद खान, सईद खान, और जब तक आप फेडरेशन में थे तो सही था। सुने मेरी बात, अच्छा लेके चले थे शुरू में, मगर हमें ये अंदर से देखिए, हम कोई परमानेंट नोटिफिकेशन पे नहीं आए थे सेलेक्टर, हम आए थे सिर्फ जबानी कलामी पे। इससे नोटिफिकेशन ही निकाला था शहबाज ने। ये गेम देखिए आप कैसा गेम है, ये लोगों को पता चले। उसने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, बगैर नोटिफिकेशन के आप क्यों चले गए? तो पावर हमारे पास होती, उसने पावर सारी अपने पास रखी, नहीं दी। ये तो आपने फिर आखिर में क्यों काम किया बगैर आप पावरलेस क्यों काम कर रहे थे? मैं आपसे देखिए, मेरा भी सवाल है, देखिए पाकिस्तान हॉकी को नुकसान पहुंचाने में हॉकी के खिलाड़ियों का सबसे बड़ा कसूर है। मेरी बात सुनो, ये जो हमारे रशीद जूनियर है ना, उनसे हम कहते रहे, रशीद ने कहा नहीं यार, ये मेरे इस पे ट्रस्ट है, मेरा 94 में मेरा कप्तान था और हम भी उसके मेंबर थे, तो ये अच्छे डिसीजन लेगा। हमें क्या पता था ये सिर्फ पैसे को खुदबत करने आया है, सिर्फ हमें नहीं पता था कि ये पैसे मांगेगा और हॉकी को धर्मगर्म करने आया है। सुने, मुझे नहीं पता था ये। जब आप इल्जाम लगा रहे शहबाज पे, माली मामलात में खुर्द-बुर्द का इल्जाम, चोरी की है शहबाज ने। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। चेक सामने जाहिर दे दिए, सारे चेक आ गए सामने निकल के। आज अदनान जो इसका ऑडिटर था, जिसे ऑडिट बंदा बिठाया था अदनान, उससे तो सारा गेम खेला गया है। आज ये क्यों नहीं है जस्टिफिकेशन देने के लिए अपने चैनल के सामने? ये पैसों का हिसाब किताब, कांग्रेस के इजलास में जब हिसाब किताब मांगा गया तो ये इसके पास कोई जवाब नहीं था, इससे रद्द कर दिया मामले को। और भाई ये तो कई मरतबा अभी जो रेजोल्यूशन लिया है, शहबाज जो छोड़ के गया है वर्ल्ड कप के बाद, हसन सरदार से लिया, तौकीर से लिया, जानिश कलीम और रेहान भट्ट से, और खुद खामोशी से निकल गया खोखर को अकेला छोड़ के। कौन देता हिसाब किताब? फिर ये तो निकल गया था। ये खोखर साहब ने बड़ा अच्छा किया डिसीजन कि इसको रखा है कि नहीं, मैं तुम्हारा रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आके हिसाब किताब दो। अभी फहमीदा मिर्जा ने ये सामने क्या क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, जो हमने 1 अरब से ऊपर का पैसा दिया है वो किधर गया? बच्चे नलों में पानी भर रहे हैं यार, हॉलैंड में कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप जाते हो, आप सिंध गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए दिए, उस तरह अपना वो जो आफीदी है जो जुल्मी चलाता है, उसने जावेद आफीदी ने पैसे दिए यार। ये कोई यतीम खाने की टीम है? पहले नदीम उमर भाई ने भेजी, नदीम उमर ने भेजा। इन लोगों को शर्म आना चाहिए। एक शर्म होती है, एक गैरत होती है, ठीक है ना? गैरत और शर्म दोनों मर चुकी है, होल उड़ा हुआ इन लोगों ने। और यार अगर इतने इंसान के बच्चे हो तो आप घर जाके बैठ जाओ, ठीक है ना? रिजाइन करके किसी और को मैनेजमेंट को चांस दो। अभी तक बैठे में वो भाई वर्ल्ड कप हार गए। नहीं तो आप देखिए, दो मुख्तलिफ बातें इसमें, वसीम फिरोज साहब, दो मुख्तलिफ बातें। नंबर 1, आप चीफ सेलेक्टर, आप सिलेक्टर बने इसी फेडरेशन के साथ, बिल्कुल हट गया। नहीं, आपको उसके बाद उन्होंने जो है वो जब टीम की कारकर्दगी खराब हुई, वुमेन्स की टीम आपने नहीं ली। वुमेन्स की मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं मेंस के लिए आया हूं भाई, लड़कियों के लिए नहीं आया हूं। आपको देखे ना 1994 वर्ल्ड कप में भी आप तो नहीं थे ना, आसिफ थे टीम का हिस्सा जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। बिल्कुल, आपको शहबाज ही लेकर आए थे, खाते लेके गया था ना कि भाई मुझे टीम अच्छी बनानी है। वो तो कप्तान, देखो जरूरी नहीं है कि कप्तान अगर अच्छा हो जो मुल्क के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी। देखिए अभी जो दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं, एक तो ये कि आप ब्रिगेडियर खोखर साहब ने शहबाज सीनियर को इसलिए बुलाया कि हिसाब किताब में अकेला नहीं दूंगा, आप मिलकर मेरे साथ हिसाब किताब दो। साजिद खान साहब का टॉपिक दूसरा है कि ये दोनों की आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये दोनों देखे ना, चूहा बिल्ली का खेल खेलना है यार, चूहा बिल्ली का खेल। तो फिर क्या, फिर ये लोगों को आवाम आपका चैनल देख रही है, ये बार-बार तक। नहीं तो इस्लाउद्दीन साहब टीम के यार, इस्लाउद्दीन को तो सिर्फ वो चाहिए, अपना स्क्रीन चाहिए भाई। इस्लाह भाई को मैं आपको साफ बोलूं, इस्लाह भाई अगर बहुत ज्यादा, बहुत अल्लाह ने उनको नाम दिया है, छोड़ के घर बैठे यार। तो हसन सरदार साहब जैसा बड़ा नाम भी लगाया, ये तो सिर्फ सियासत करते हैं, घर से, अपने घर से आके सिर्फ फेडरेशन में बैठते हैं। कहां ग्राउंड में जाते हैं ये लोग? ग्राउंड में जाता है, हनीफान जाता है ग्राउंड में जाके, साल में आप कितने दिन जाते हैं ग्राउंड में? ग्राउंड पे अभी लगा हुआ था, मैं तो अभी कहां पे? मैं जाता हूं कस्टम ग्राउंड। आप मुझे एक बात बता दें, डिपार्टमेंट्स का ये हाल था। वसीम फिरोज, आपने टॉप क्लास हॉकी खेली है इस मुल्क में, आप कोई छोटा नाम नहीं है इस मुल्क का, बहुत बड़ा नाम है। इस कस्टम्स के पास जितने बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे, कई किसी जगह पे आपने अपने डिपार्टमेंट में आवाज उठाई, सब अच्छी अच्छी नौकरियों पे लग गए, पैसा आ रहा है, सुकून में बैठे। ऊपर हमने बहुत देखिए, आप मुझे ये बता दें, कितनी दफा होता है कस्टम्स की टीम होती है, आप उसके साथ जाते हैं, ग्राउंड में जाके बच्चों को सिखाते हैं, कितनी दफा होता है? आप मुझे बताएं कि आज मैं डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूं कस्टम का, ठीक है ना? हमारे कोच जो थे दानिश कलीम थे, ठीक है ना? उसके साथ ये मोहम्मद अली वगैरह सब लगे हुए थे। सक्कर गए थे हम, ठीक है ना? सक्कर अभी लास्ट एक ही चैंपियनशिप खेली है इसने, फेडरेशन ने एक ही चैंपियनशिप कराई है सक्कर में, आपको पता होगा। उस पर भी सिलेक्टर मौजूद नहीं थे वहां पे कोई। ले वो जो 12 टीमें 8 टीमें फारिग हो गई, उनको बच्चों को कौन देखता? नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं, इस्लाउद्दीन साहब का क्या रोल है? उनका तो रोल सिर्फ फेडरेशन में जाने का रोल है बस। नहीं तो फेडरेशन में जाने के बाद और क्या? उनके 5 साल से अपनी एकेडमी चला रहे हैं। कोई बच्चा लिया, चीफ सेलेक्टर थे, कोई बच्चा निकला इनके कैंप में दिलवाया कोई बच्चा कि यार कोई पॉलिश करेंगे? कोई आज तक कोई एक लड़का बच्चा नहीं आया। आप मुझे बताएं ना। तो इस्लाउद्दीन साहब, अरे आप
तौकीर का बच्चा आ गया यहाँ से, तौकीर ने अपने बच्चे निकाल के प्रोड्यूस किए हैं वहां पे। तो ये तो वैसे एक सवाल है, इस्लाउद्दीन जैसा नाम जो है वो चीफ सिलेक्टर हो, 5 साल से एकेडमी चला रहे हैं, जॉय ट्रिप है वहां पे, क्या है? देखिए नसीम, बात ये इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब जिस ग्राउंड में मौजूद है, हमारे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की अगर हम जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उन्होंने हॉकी की बड़ी खिदमत की, ग्राउंड दी। उनके साहबजादे जुनैद अली शाह जो है वो अलग काम कर रहे हैं, जूनी की उन्होंने बहुत मेहनत की और मेरी बात, कराची हॉकी को बनाया। आपने नाम लिया, जूनी का कोई नेमल बदल नहीं है और बहुत ही स्पोर्ट्स लवर आदमी है, स्पोर्ट खेला है, क्रिकेट हमने इसको खिलाई और बड़े अफसोस कहना पड़ेगा इस मौजूदा पीएच हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और यकीनी तौर पर वो कुछ करना चाहता था मगर वो गलती थी, हॉकी में चले गया। मैं इसको समझाता रहा, मेरे से इतलाबात भी हुए, मैंने कहा भाई तुम क्रिकेट में आओ, हॉकी में तुम्हारे साथ क्या हुआ। मगर दानिश कलीम का बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र किया वसीम ने। देखिए 2008 में आया, 2018 हो गए, उससे कौन सी हॉकी को इंप्रूवमेंट किया। मेरा मौका ऑल आउट प्रोग्राम के तवज्जो से सिर्फ ये बात कहने का है, जितने भी एक्स ओलंपियन हैं क्या हॉकी के बका के लिए काम कर रहे हैं, चैनल पे बैठकर तो सारे तंकीद कर रहे हैं किसने एकेडमी के लिए काम किया। मैंने मोहम्मद अली का जिक्र क्यों किया, ये कस्टम में मोहम्मद अली कस्टम में, कस्टम से वर्ल्ड क्लास प्लेयर पाकिस्तान के पीआईए कस्टम ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस दिए। हॉकी पाकिस्तान की चलती थी डिपार्टमेंट से, जब डिपार्टमेंट की हॉकी अब बंद कर देंगे, कस्टम में लड़के नहीं आएंगे, बहुत से डिपार्टमेंट लड़के नहीं, तो हॉकी कहां से इंप्रूव होगी। सिर्फ हॉकी को खराब किया इनकी अपनी लॉबी ने। तो सफर क्या हासिल कर रहे हैं कि कासिम की बात करूं, बाजवा की बात करूं, राणा की बात करूं, इन्होंने हॉकी को तबाह कर दिया यार। ये वाकई में यार दर्द आता है दिल से। आप हॉकी से बहुत क्लोज हैं और दिल में ये आज जो इतना हॉट प्रोग्राम हो रहा है, ये दिल से दर्द निकल रहा है। मुझे हसन सरदार साहब का रोल बताएं, इतने अरसे से वो फेडरेशन के साथ रहे, 2010 कोई दौरा उन्होंने मिस नहीं किया, वो खामोशी से आते हैं। तो जाते हैं जॉय ट्रिप के लिए जाते हैं हसन सरदार साहब, इनका कोई रोल नहीं है। ये आज तक कभी ग्राउंड में गए, कोई वर्ल्ड क्लास सेंटर फॉरवर्ड निकाला है, कभी देखा आपने ग्राउंड में? ये सिर्फ आते हैं ऊपर की ओहदा लेने के लिए। 4 मैनेजमेंट चेंज हुई हैं, ये आखिरी हसन सरदार था और उनका भी रोल 0 था। रेहान भट्ट तो पूरी टीम खिला रहा था वर्ल्ड कप में, पूरी रेहान भट्ट ने खिलाई है, ये इनका क्या रोल था? कोच तौकीरदार गए थे, वो साइड में बैठे थे, वो तो एसएसएल बन के ऊपर बैठ गए, दानिश कलीम की अपनी जान बचाई यार, ये तो हारेगी टीम, जीतनी तो है नहीं थी। ये सिर्फ गए थे अपना एक, वहां तो आपने देखा नहीं भंगड़े डाले थे ये। नहीं तो हसन सरदार साहब ऐसे दावे, ये इस्लाउद्दीन साहब, हसन सरदार साहब इतने बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, ये 0 क्या रिजल्ट क्या है? इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इनको ऊपर के ओहदे दो ही ना, इनको बोलो ग्राउंड में जाके बच्चों को सिखाएं। आपके ख्याल में जो एहतिसाब फेडरेशन का होना चाहिए, इनका भी होना चाहिए कि आपने क्या किया, बुला के बात तो करो। बुलाओ ना, ये तो गायब हो गए ना, ये तो धूप में से मक्की निकलती है ना, अपना रिजाइन करके और निकल गए साइड में से। यार सेक्रेटरी जाने, सदर जाने, हमारा कोई काम ही नहीं, उन्होंने हमें लगाया था। वसीम फिरोज साहब, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दें, इस प्रो हॉकी लीग में ना जाने की वजह से जो FIH का अगला इजलास हो रहा है, कितना जुर्माना हो रहा है और क्या पाबंदी हो सकती है? भाई जुर्माना देने के लिए पैसे कहां इनके पास? ये तो गया, अपने घर को संभालिए आप, पैसा कौन दे रहा है? आप बोला नहीं है हुकूमत ने पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे आपको, पुराना हिसाब दें। और भाई गई हॉकी टीम आपकी, अब ये डिप पे थी, पहले डिप भी आपकी निकल गई है। नहीं तो FIH अगर पाबंदी आयद कर देता है, इसका कसूरवार कौन है? इसका फेडरेशन, खोकर और शहबाज। पहले से क्यों नहीं इन्होंने ये कनाडा टीम को ले गए इतनी दूर, ठीक है ना, करोड़ों रुपया वहां खर्च कर दिया और दिखा रहे हैं अपना लाखों रुपए और हजारों रुपए और लाखों रुपए खर्च करके आ गए वहां पे। अब क्या किया है अल्लाह जाने, जब तक ऑडिट नहीं होगा कुछ नहीं सामने आएगा। यानी आप कह रहे हैं कि इन्होंने माली बदनवानी की है इस फेडरेशन ने? तो हर चैनल को पता है, सबको पता है, आपको भी पता है ये बात कि उन्होंने पैसा निकाला, क्यों नहीं सामने लेके आया, क्यों भाग रहे हैं? मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं यार प्रूफ तो जाहिर शाह के पास सब कोर्टों में चले गए हैं, ये तो सबको पता है कि क्या कर रहे हैं। ये बात ये है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब हमारे चीफ पैटर्न है, जब तक इस पे इनिशिएटिव नहीं लेंगे, हुकूमती सतह पे एक बंदा नहीं बिठाएंगे, इनका ऑडिट नहीं होगा और इनको सुने भागने नहीं देंगे इस तरह से, क्योंकि हिसाब दें कि कौम का पैसा टैक्स दिया हुआ हमारे अवाम ने, इनका पैसा खर्च किया इन्होंने, वो खुद बुद करके भाग जाएं, ये नहीं होगा भाई। और नई मैनेजमेंट लेके आए, इनको चाहिए इनको घर भेज दें, इनको तायात के लिए घर भेज दें, ना लेके आए इनको। ये इसी तरह से करेंगे, हुकूमत पैसे लूटेंगे और फिर यही सामने आएगा रिजल्ट 0 आपका, जो आप कहते हैं 0 0 0, और यही होगा। अल्लाह करे कि आपको अपना घर बनाना है, ये बस खत्म करना है। देखिए नसीम, बात ये, मैं ब्रिगेडियर खोखर साहब यकीन तौर पर वो तो निहायत शरीफ आदमी है, वो तो अच्छी, मगर इन पे इत्मीनान किया, इनको मौका दिया, मगर ब्रिगेडियर खोखर साहब यकीन वो कुछ बेहतर करना। मगर जब लोग जो हॉकी खेले हुए, जिन्होंने ग्राउंड में हॉकी खेली हुई, एक्स ओलंपिक, उनका रोल क्या है? उन्होंने तो हॉकी को तबाह कर दिया। हॉकी हमारी कौमी खेल कहां से कहां चले गई। बात कहूंगा सिर्फ एक बात, इसके बाद जुमले के बाद बंद कर दिएगा। बात सिर्फ ये है कि ये कुछ भी कर लें, ये टीम को सतह पे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी नियतों में फतूर है। दूसरी बात ये, आपको अपने घर की डोमेस्टिक सतह को सही करना है, एडॉक लगा दें, बंद कर दें। जैसे जर्मनी ने अपने 4 साल तक सिर्फ अपने घर को सही किया था, अपनी डोमेस्टिक सतह को ठीक किया और फिर जाके खेलिए वर्ल्ड कप के अंदर, बेहतरीन खेलिए।
आप पहले अपने घर का सिस्टम ठीक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम मजाक बनता है फिर इंटरनेशनल इवेंट में। थैंक यू वेरी मच वसीम फिरोज, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। आप मजाक बन चुकी है हॉकी पाकिस्तान में नहीं बल्कि नेशनल सतह पे मजाक बन रही है कि हम एक टूर्नामेंट में जाने की बात करते हैं फिर वो हमारे भेजने की हमारी इस्तात नहीं होती। हर दूसरे दिन हम कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे होते हैं, उससे पहले हम कशकोल लेके घूम रहे होते हैं। हमारा बच्चा बैठ के रो रहा होता है, वो ये बात कर रहा होता है कि मैं स्याह पट्टी बांध के कैंप में हिस्सा लूंगा, मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान हॉकी चलाने से बेहतर है इसको बंद कर दें। आप जिस इंटरनेशनल टूर पे जाने की बातें करते हैं वहां पे क्या रिजल्ट आ रहा है, अगर यही रिजल्ट आपने लेकर आना है कि जो शर्मनाक कारकर्दगी आपकी वर्ल्ड कप में रही या जिस टूर्नामेंट में जाते हैं वहां रहती है, वसीम फिरोज की बात से मैं मुत्तफिक हूं कि जिस तरह जर्मनी ने किया था कि 4-5 साल तक उन्होंने अपने इंटरनल हॉकी को बेहतर किया, आप जाल बिछाएं, नया स्ट्रक्चर लेके आए, लेकिन उससे पहले अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, एहतसाब होना चाहिए। सिर्फ इस फेडरेशन का नहीं, इससे पहले भी जो 2-3 फेडरेशन गुजरी हैं जिनको करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए, अरब तक रुपया दिया गया, उनका भी एहतसाब करो, वहां से लेकर आओ। ये हमारे टैक्स का पैसा है, इस मुल्क की गरीब आवाम का पैसा है जिसके पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होते, खाने के पैसे नहीं होते। ये उस टैक्स का पैसा है जिसको मजाक बनाया जा रहा है। इस मजाक से जो है वो ये बहुत मजाक बन चुका, इस पर एक्शन लेना होगा वजीर आजम इमरान खान साहब को, जिनके ब्लड में जो है वो स्पोर्ट्स है। इमरान खान साहब सिर्फ एक क्रिकेट ही नहीं है, बहुत सारे खेल हैं जो हम टॉप पे हुआ करते थे, आज जिन हालात से का शिकार हैं। प्लीज आप देखिएगा, ये सब आपकी जानिब देख रहे हैं। जहां क्रिकेट की बात है, सरफराज अहमद परसों वापस आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जरूर देखे कि सिस्टम को कैसे बेहतर करना है। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।